दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक पे मैं आपसे बात करने आया हूँ। एक ऐसा टॉपिक जो आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देगा। एक ऐसा टॉपिक जिसको सुनने के बाद आपको लगेगा कि आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं ज़िंदगी में। अपने सारे के सारे सपनों को आप पूरा कर सकते हैं। और ज़्यादा समय न लेते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। दोस्तों, ज़िंदगी में हर एडवाइज़र की ज़िंदगी में, हर डायरेक्ट सेलर की ज़िंदगी में, हर स्टूडेंट की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका आज मैं जवाब देने जा रहा हूँ। आपने देखा होगा कि बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो किसी भी काम को कर तो सकते हैं लेकिन उस काम में उनका मन नहीं लगता है। आज डायरेक्ट सेलिंग की बात अगर मैं कर रहा हूँ, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर आपको सफल होना है और आप जानते हैं आप सफल हो सकते हैं, आपको भी पता है और जो लोग आपको देख रहे हैं उनको भी पता है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी बात है, एक ऐसा डर है जो आपको सफल होने से रोकता है। आज मैं उसी पे चर्चा करने वाला हूँ। दोस्तों मैं आपको बताऊँ, इतनी ज़बरदस्त, इतनी खूबसूरत इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग। यहाँ पे आदमी जीरो से हीरो तक जा सकता है, रोडपति से करोड़पति बन सकता है। लेकिन आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग इसको ज्वाइन नहीं करते हैं। जो ज्वाइन नहीं करते उसका कुछ कारण है, आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, जिसमें सबसे एक बहुत मेन बात है फेल होने का डर। जी हाँ दोस्तों, फेल होने का डर। आज मैं इस पे बात करने वाला हूँ कि क्या फेल होने का जो डर आपके दिमाग में है वो ज़रूरी है या नहीं है, या फेल होने से हमको डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए। फेलियर जैसी, असफलता जैसी कोई चीज़ है भी या नहीं भी है, आज मैं यही बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों, आपको फेल होने से डर लगता है। बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों का उदाहरण देते हैं कि फला आदमी को देख लो, फला आदमी को देख लो, वो फेल हो गया, वो फेल हो गया, फला फेल हो गया, ये फेल हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, फेल 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 फेल। और ये फेल शब्द, फेलियर शब्द सुनते 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 आपके अंदर का जो हौसला है वो डाउन हो जाता है, आपका आत्मविश्वास डाउन हो जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है। कंडीशन कुछ ऐसी आ जाती है कि आपके जो सपने होते हैं वो धुंधले होने लगते हैं। तो आइए मैं आपसे बात करता हूं कि वास्तव में फेलियर है क्या, वास्तव में असफलता है क्या। दोस्तों, दुनिया का कोई भी ऐसा सेक्टर बताइए जहां पे लोग फेल ना होते हों। आपको फेल होने से डायरेक्ट सेलिंग में डर लगता है ना। आप बताइए, क्या पढ़ने वाला बच्चा फेल नहीं होता है? वो भी तो फेल होता है। तो क्या लोग पढ़ाई करना छोड़ देते हैं, अपने बच्चे को पढ़ाना छोड़ देते हैं? एक गाड़ी चलाने वाला आदमी क्या गाड़ी से गिरता नहीं, बाइक से या कार से एक्सीडेंट नहीं होता, गिरता नहीं? तो कौन ऐसा आदमी है जो उनको देखकर बाइक चलाना छोड़ दिया या कार चलाना छोड़ दिया? अगर ऐसा होता तो आज बाइक और कार की एजेंसियां बंद हो जाती और जो देश को बहुत सारा आर्थिक फायदा हो रहा है वो बंद हो जाता। अगर लोग फेल होने से डरते तो कोई भी आदमी अपने बच्चे को किसी भी विद्यालय में दाखिला ना दिलवाता, पढ़ाई ना करवाता। आज हिंदुस्तान में अशिक्षा का जो परसेंटेज है हमें लगता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता। बहुत बार ऐसा होता है कि किसान अपनी खेती करता है, चाहे प्राकृतिक आपदा या किसी भी आपदा के कारण उसकी खेती खराब हो जाती है, फसल बहुत अच्छी नहीं होती, तो क्या वो दूसरे साल अपनी फसल पैदा करना बंद कर देता है? क्या खेती करना बंद कर देता है? दोस्तों, अभी एक नया नया मैटर है, चुनाव आ रहे हैं, ग्राम पंचायत के चुनाव आ रहे हैं और बहुत सारे लोग मैं सुनता हूं कि चुनाव में खड़े हैं। एक बात बताइए, क्या सबको ये पता है कि नहीं पता है कि कौन जीतेगा? 10 लोग अगर खड़े हैं तो उनको ये तो पता है ना कि कोई एक ही जीतेगा। और हर बार ऐसे 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग खड़े होते हैं और सारे लोग हारते हैं, केवल एक आदमी जीतता है। तो क्या अगली बार चुनाव नहीं होते हैं? दोस्तों, आज हिंदुस्तान में क्रिकेट का जो जुनून है वो बहुत ज़्यादा है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि विश्व के महानतम बल्लेबाज, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की अगर मैं बात करूँ, जिनको कि क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है, आप बताइए क्या वो जीरो पे नहीं आउट हुए हैं? क्या महेंद्र सिंह धोनी जीरो पे नहीं आउट हुए हैं? क्या विराट कोहली जीरो पे आउट नहीं हुए हैं? अगर वो लोग जीरो पे आउट होते हैं तो क्या दूसरा मैच नहीं खेलते हैं? या एक मैच में हार जाते हैं तो क्या दूसरा मैच नहीं खेलते हैं? दोस्तों, बहुत सारे चुनाव होते हैं, बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं, बहुत सारी पढ़ाइयाँ ऐसी होती हैं, डॉक्टर की, इंजीनियर की, लॉ की, बहुत सारी ऐसी पढ़ाइयाँ होती हैं। लोग बहुत लाखों रुपया खर्च करते हैं, जिंदगी का 5 साल, 7 साल, 10 साल का समय देते हैं, सफल नहीं हो पाते। आज जाइए ऐसी जगहों पे जहाँ लोग तैयारी करने वाले बच्चे हैं, आपको पता चलेगा कि 8x8 के कमरे में उन्होंने 8 साल गुजार दिया है, जहाँ पे मात्र एक बेड तो एक होता है लेकिन पूरा कमरा किताबों से भरा होता है। आज के लगभग 7 साल पहले मैं एक व्यक्ति से मिलने गया, एक एसोसिएट से मिलने गया, जिसको मुझे कि प्लान शो करना था
मैं जब उनके कमरे में घुसा तो मैंने देखा कि उनके कमरे में इतनी ज़्यादा किताबें हैं, इतनी ज़्यादा किताबें, पूरा कमरा किताबों से भरा है, लेकिन आज वो भी ज़िंदगी में असफलताओं का सामना कर रहे हैं। दोस्तों, कौन सी ऐसी जगह है, आप बताइए। अगर हम बात करें थॉमस अल्वा एडिसन की, जिन्होंने बल्ब बनाया, क्या वो फेल नहीं हुए? क्या अब्राहम लिंकन फेल नहीं हुए? क्या महात्मा गांधी जी फेल नहीं हुए? कौन ऐसा है जिस फेल होने से आप डरते हो, जो फेलियर का एक डर, यानी एक डर भूत बन बैठा है, आपको सफल होने से रोक रहा है, आपकी कार्य क्षमता को रोक रहा है? क्या वो वाजिब है? दोस्तों, कोई ऐसी इंडस्ट्री आप बता दीजिए, कोई भी ऐसा काम बता दीजिए जहाँ पे लोग फेल ना होते हो। मैंने तो आज तक कोई ऐसा काम नहीं देखा कि जहाँ लोग फेल ना होते हो। बहुत सारे ऐसे काम हैं। क्या हर काम में आदमी फेल होता है? यार, आपके घर में खाना बनता है, जो आपकी माता जी, आपकी बहन, आपकी बीवी, आपकी सिस्टर, कोई भी अगर खाना बनाती, क्या वो जो रोटी आप खाते हो, क्या पहली बार में वो ऐसा बन गया था? जो सब्जी आप खाते हो, क्या पहली बार में वो ऐसा बन गया था? जो चाय आप सुबह पीते हो, शाम को पीते हो, क्या पहली बार में उतना स्वादिष्ट बना था? नहीं, उन्होंने भी बनाया होगा, बहुत बार खराब हुआ होगा, तो क्या उसके बाद उन्होंने बनाना छोड़ दिया? अगर वो बनाना छोड़ देते तो क्या आज आप भोजन कर पाते? क्या आपको ऐसा स्वादिष्ट भोजन मिलता? और मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुनिया के किसी भी काम को आप ले लीजिए, हर काम में फेल होने के बाद ही सफलता मिलती है। जिस असफलता से आपको डर लगता है, असफलता को सही मायने में समझने का प्रयास करिए। असफलता को दोहराइए, असफलता, 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 यानी आपकी असफलता आपके सफलता को बुला रही है। लेकिन मैंने देखा है कि एक दुर्भाग्य है कि ये इंडस्ट्री यंगस्टर की इंडस्ट्री है। नेटवर्क मार्केटिंग को लोग बोलते हैं कि यहाँ पे यंगस्टर लोग सफल होते हैं, लेकिन मैंने अपने काम करने के दौरान इस चीज़ को देखा कि यंगस्टर इतने हताश हैं, इतने दुखी हैं, आज वो निकलना नहीं चाहते, डर के नाते किसी को बिजनेस प्रपोज करना नहीं चाहते, किसी को इनवाइट नहीं करना चाहते, और सिर्फ एक डर, फेल होने का डर। दोस्तों, जितने सफल से सफल लोगों का नाम आप अपने दिमाग में आज सोच सकते हो, मैं जानता हूं कि आपके दिमाग में चल रहा होगा कुछ ना कुछ, आप सोच सकते हो, तो सोचो किसी एक सफल व्यक्ति का नाम बताओ जो कि अपनी जिंदगी में असफल ना हुआ हो। शायद ऐसा कोई नाम आपको मिलने वाला नहीं है कि आप मुझे बता दो कि ये असफल नहीं हुए, किसी को भी। जिस असफलता से आप डर रहे हो, मैं पूछना चाहता हूँ, क्यों डर रहे हो? क्या असफलता ये सिद्ध कर देती है कि आप जिंदगी में सफल नहीं हो पाएंगे? बचपन में हम लोग साइकिल चलाना सीख रहे थे, बहुत बार ऐसा हुआ है कि साइकिल से गिरे हैं, लेकिन क्या साइकिल से गिरने के बाद हमने साइकिल सीखना छोड़ दिया? नहीं, क्योंकि अगर हम छोड़ देते तो शायद आज हम साइकिल चलाना ना सीखते, शायद आज हम बाइक चलाना ना सीख पाते, शायद आज हम कार चलाना ना सीख पाते। बहुत बार ऐसा होता है, और किसी भी काम में सफलता करने से मिलती है, छोड़ने से नहीं। मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, मैंने कहा, वो बोलते मिलते हैं, ऐसा बोलते हैं कि मैंने इस काम को छोड़ दिया, मैं असफल हो गया, मैं छोड़ दिया। भाई, कोई ऐसा काम बता दो आप कि जो छोड़ने के बाद आदमी को सफलता मिलती है, चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, करते रहने से सफलता मिलती है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ एक ही चीज़ समझाना चाहता हूँ, अगर जिंदगी में कुछ भी बड़ा करना चाहते हैं तो असफलता से, फेल होने से बिल्कुल मत घबराइए। दुनिया में जितने भी बाहरी काम हैं, आप जहाँ हैं वहाँ जो भी बाहरी काम है, वहाँ फेलियर भरे पड़े हैं, इफरात फेलियर हैं, फिर भी उस काम को किया जा रहा है, लोग कर रहे हैं। और आप जिस इंडस्ट्री में कदम रख चुके हो, यहाँ पे फेलियर का चांस नहीं है। बस आप सिस्टम और सीनियर के साथ में काम करो। जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो सिस्टम है, जिस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक नियम बना हुआ है, उस तरीके से आप काम करेंगे, यहाँ फेल नहीं होंगे। हाँ, समय लग सकता है, क्यों? क्योंकि बिजनेस नया है, अनुभव अभी नहीं है आपके पास, कार्य करने का कोई तरीका नहीं है आपके पास, हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन फेल तो बिल्कुल नहीं होंगे। अपने दिमाग से फेल होने का डर बिल्कुल भी निकाल दीजिए, क्योंकि कोई भी आपको फेल नहीं कर सकता है। क्योंकि किसी ने बहुत ही बढ़िया लाइन मैंने पढ़ी थी, कहीं पे लिखा था कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आप मन से हार नहीं मानते हैं, खुद से हार नहीं मानते हैं, तो आपको कोई नहीं हरा सकता है। आप जिस असफलता से डरते हैं, उसी असफलता का सामना करके आज बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगी में सफलता के झंडे गाड़ दिए हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आज आप मेरी बात को समझ रहे हैं कि फेलियर जैसी कोई चीज़ नहीं है। अभी आप देखिए कि आर्मी की भर्ती होती है,
वहाँ पे मान लीजिए 500 सीट है, तो आप अपने दिमाग से पूछिए कि 500 सीट है, होना 500 लोगों को ही है, ये पहले से तय है, पूर्व निर्धारित है कि सिर्फ और सिर्फ अगर सिलेक्शन होगा तो मात्र 500 लोगों का होगा। तो क्या सिर्फ और सिर्फ 500 लोग ही दौड़ने आते हैं? दोस्तों 5 लाख लोग दौड़ते हैं, उसमें से 500 लोग सिलेक्ट होते हैं। फिर भी अगर उसके अगले दिन कहीं पे रेस हो रही है, अगले दिन कहीं भर्ती हो रही है, तो फिर उतने लोग जाएंगे, उसके अगले दिन भी भर्ती होगी तो फिर उतने लोग जाएंगे। लेकिन फेल कितने हो रहे हैं ये जरा देखिए, चुनाव में कितने फेल होंगे ये जरा देखिए, पढ़ाई में कितने फेल होंगे ये जरा देखिए, खेती में कितने फेल होते हैं, किसी छोटे मोटे व्यवसाय में कितने लोग फेल होते हैं। कोई नहीं छोड़ रहा, कोई नहीं छोड़ रहा है। उनकी आंखों के सामने लोग फेल हो रहे हैं, उनकी आंखों के सामने लोग गिर रहे हैं। आज के कुछ साल पहले ट्रेन से कुछ लोग जा रहे थे, कहीं पे भर्ती वगैरह थी, ऊपर डाल आ गई आम की या किसी चीज़ की डाली आ गई, बहुत सारे लोग मर गए जो कि अपने घर का चिराग थे। दौड़ में बहुत सारे लोग गिर जाते हैं, हाथ पैर टूट जाता है, कौन छोड़ देता है भाई? कोई नहीं छोड़ता। जिसका सपना मजबूत होता है ना, वो दबा के पकड़ के रखता है और वो उस चीज़ को हासिल करता है, वो बहाना नहीं मारता है, असफलता का डर उसके ऊपर हावी नहीं होता है। जिसको सफल होना है, जिसके सपने मजबूत हैं, जो अपने परिवार के बारे में सोचता है, अपने सपनों के, अपने अपनों के बारे में सोचता है, वो फेल नहीं हो सकता। फेल तो सिर्फ स्वार्थी आदमी होगा जिसको अपनी तकलीफ दिखाई देती है। फील्ड में अगर आप निकलेंगे, आपको तकलीफ हो रही है, आपके लोग निगेटिव बोल रहे हैं, आप उससे हताश हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्वार्थ है अपने प्रति, आप बहुत स्वार्थी हैं, केवल आपको आपकी तकलीफें दिख रही हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है, परिवार के लिए लोग बॉर्डर पे खड़े होकर गोली खाने तक को तैयार हैं। आप अपने परिवार के लिए क्या कर रहे हैं? अपने माता पिता के लिए क्या कर रहे हैं? अपने भाई के लिए, अपने बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं? क्या ये डर का बहाना उनकी ज़िंदगी को बदल सकता है? क्या ये डर का बहाना उनके सपनों को पूरा कर सकता है? क्या ये जो लोग आपको डरा रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, क्या ये आपकी ज़िंदगी का ठेका लेंगे? क्या ये आपके सपनों को पूरा करवाएंगे? क्या ये आपके बच्चों की अच्छी परवरिश दे सकते हैं? कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहूँ, किसी के भी डराने पे मत डरिए, कोई कितना भी डराए, मजबूती से खड़े रहिए। आज आपकी आंखों के सामने रिजल्ट है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में किन किन लोगों ने अपनी ज़िंदगी को बदला है। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी दूसरे सेक्टर में काम करते थे, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को पार्ट टाइम में शुरू करके आज अपनी ज़िंदगी में सफल नहीं, सफलतम अगर व्यक्ति की बात की जाए तो उनका नाम आता है। लोग जीरो से आए थे, लोग पैदल आए थे, आज रेंज रोवर, ऑडी, BMW जैसी कारों उसको मेंटेन कर रहे हैं। असफलता का भय अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि हर क्षेत्र में लोग फेल हैं। ये कोई नई बात नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग में कोई फेल हो गया, हर जगह फेलियर हैं। लेकिन हाँ, हर जगह की अपेक्षा डायरेक्ट सेलिंग में नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग में कोई फेल ही नहीं होता, लोग छोड़ देते हैं। आप बताइए, किसी भी एक व्यक्ति का नाम बताइए कर रहा हो और फेल हो, है ना कमाल की बात कि कर रहा हो और फेल हो। ऐसा आपने सुना? सिर्फ वही फेल है जिसने छोड़ दिया है। और ये सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग की बात नहीं है, किसी भी क्षेत्र में छोड़ने पे ही आप असफल होंगे। अगर आप करते रह गए तो कभी भी आप असफल नहीं हो सकते। असफलता का भय अपने दिमाग से निकालिए, अपने इरादों को मजबूत करिए, अपने सपनों को मजबूत करिए। मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। किसी के कहने पे कुछ होने वाला नहीं है यार। किसी की एक लाइन मैंने पढ़ा था, मैं बड़ा मोटिवेट हुआ था, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, अरे वो समा क्या बुझेगी जिसे रोशन खुदा करे। यदि आपके सपने सही हैं, आपके इरादे नेक हैं, आपकी सपनों में जान है, कोई नहीं आपको असफल कर सकता है। तो असफलता से बिल्कुल मत घबराइए, बिल्कुल मत डरिए। दूसरी जगह की अपेक्षा आप बहुत अच्छी जगह पे हैं। बस मन लगा के, दम लगा के अपने काम पे डटिए, भरोसा करिए। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जिस तरीके से सभी की ज़िंदगी बदल के रख दी है, आपकी भी ज़िंदगी बदलेगी। तो मुझे उम्मीद है कि आज इस बात को सुनने के बाद, समझने के बाद आप भी आकलन करेंगे बाहरी दुनिया के हर काम से। देखिए, जब कोई फैसला होता है ना, तो दोनों पक्ष सुने जाते हैं। दोनों तरफ की बातें सुनने के बाद कोई फैसला, अगर आप जज हैं तो कोई फैसला आप तभी दे सकते हैं जब आप दोनों तरफ की बातें सुनते हो। कोई एक पक्ष सुनने के बाद अगर आप फैसला दे रहे हैं तो आप अच्छे जज नहीं हैं। जरा अगर आपको लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग में फेलियर है तो मुझे बताइए कि तैयारी करने वालों में क्या फेलियर नहीं है? दौड़ने वालों में फेलियर नहीं है? पढ़ाई करने वालों में फेलियर नहीं है? किसानों में फेलियर नहीं है? छोटे मोटे व्यवसाय में फेलियर नहीं? अगर वहाँ फेलियर है तो यहाँ कौन सी नई बात है? यहाँ भी लोग फेल होंगे। जो सही से नहीं करेगा, सिस्टम को नहीं मानेगा, वही फेल होगा। जो कर रहा है वो कभी नहीं फेल होगा। एक भी व्यक्ति का नाम ढूंढ के लाइएगा कर रहा हो और फेल हो। लोग छोड़ते हैं तभी फेल होते हैं। तो आपको छोड़ना नहीं है, पकड़े रहना है और अपने सभी सपनों को पूरा करना है। आज के लिए बस इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट एंड अचीव योर गोल।
अकेले ही छेनी हथौड़ी से पूरा पूरा पहाड़ तोड़ दिए। अच्छा एक बात बताइए, इस असंभव काम को संभव करने के बाद क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो ठेपा मार हैं, तो हम क्या कहेंगे भैया? कुछ तो कहिए। हम तो ये कहेंगे कि भगवान के भरोसे मत बैठिए। का पता भगवान हमरे भरोसे बैठा हो।